पहला तो लड़कियों को कोई भी नहीं समझ सकता, वो खुद भी खुद को नहीं समझ सकती कि वो अपनी लाइफ में चाहती क्या है, किस चीज़ को अपनाना चाहती है, किस चीज़ से मुंह मोड़ना चाहती है। और अगर मुंह मोड़ना चाहती है तो फिर उस तरफ देखना ही क्यों, कि अगर तुम्हारी लाइफ का मकसद ही किसी लक्ष्य को हासिल करना है, ये जो रिलेशनशिप का मामला होता है, इन सब से दूर रहना चाहती हो, तो फिर उस सेक्स की मांग ही क्यों करनी, अपने रास्ते पर टिके रहो ना। बैड न्यूज़ देखते वक्त मुझे ऐसा लगा कि अगर कोई बंदा हद से ज़्यादा किसी लड़की से प्यार करने लग जाए, उसका कुछ फ़ायदा ना उठाकर उससे शादी कर ले, बंदा उसकी खुद से ज़्यादा केयर करने लग जाए, तो उसके लिए ये भी एक प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम को नाम दे दिया गया है इरिटेशन का। तो फिर समझ में आता है कि फिर तुम्हें चाहिए क्या, बंदा तुम्हारी केयर ना करे, तुम्हारा हाल चाल टाइम टू टाइम पूछे, बीच में तुम्हें कोई भी उसकी तरफ से डिस्टर्बेंस ना हो, तो फिर प्यार रह ही कहाँ गया। फिर ये एक टाइम की जॉब हो गई कि यार टाइम हो गया है, अभी जाने का वक्त हो चुका है। जहाँ मूवी में भले ही एंड में इस चीज़ को जस्टिफाइड कर दिया हो कि वो बंदा ही गलत था, जो इतना प्यार दिखा रहा था वो प्यार नहीं इरिटेशन करता है, जिसके मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। वो एक मूवी की हैप्पी एंडिंग के लिए सही हो सकता है, पर नहीं, वो कतई भी ठीक नहीं है। बैड न्यूज़ जिसकी स्टोरी एक लड़की जिसका नाम सलोनी बग्गा है, जिसको अपनी तृप्ति डिमरी प्ले कर रही है, और उसकी लाइफ में उसका एक गोल है कि उसे मेरोकी अवार्ड चाहिए, जो कि सेफ लोगों को मिलता है उनके खाने के स्वाद के अनुसार। जिसके बीच में वो एक शादी में होती है, जहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है अपना विक्की कौशल एज अखिल चड्ढा। बंदे को अपनी जिंदगी में कोई टेंशन नहीं है, बचपन से ही वो फूलों में बड़ा हुआ है, उसके पास उसके बाप का दिया हुआ कारोबार है। जहाँ उस शादी में इन दोनों की पहली मुलाकात होती है, और वो पहली मुलाकात कुछ ही महीनों में शादी में बदल जाती है। जहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है, अखिल उसके काम के बीच में आने लगता है, उसके होटल में, सलोनी के होटल में कभी भी आ जाता है उससे मिलने, जिसके चलते उसकी उस होटल से जॉब चली जाती है और वो अखिल को डिवोर्स दे देती है। जिसके बाद वो वहाँ से मूव ऑन कर जाती है और शिमला में एक होटल में उसे हेड शेफ की नौकरी मिल जाती है, जहाँ उसे गुरबीर पन्नू, जिसको अपने एमी विर्क ने प्ले किया हुआ है, जो कि उस होटल का मालिक भी है, और वहाँ से उन दोनों के बीच में अफेयर चालू हो जाता है, जिसके 6 से 7 महीने बाद सलोनी प्रेग्नेंट हो जाती है और भसड़ हो जाती है कि बच्चा है किसका। जहाँ से एक कहानी में ट्विस्ट आ जाता है और तुम्हें ये पता लग जाता है कि अब आगे होगा क्या, या फिर तुम इसकी एंडिंग आसानी से क्रैक कर लेते हो। और एक बात जो काफ़ी अजीब बनाती है इस मूवी को, कि चलो मान लिया दोनों ही बाप है, पर अभी दोनों को पता चल चुका है कि इसकी कोख में इसका बच्चा है, और एक बच्चे का जन्म कैसे होता है ये सबको पता है। उसके लिए फिजिकली संबंध बनाने पड़ते हैं, और तुम्हारे सामने वो बंदा खड़ा है जिसने ये कांड किया है, तो तुम उसके साथ कॉम्प्रोमाइज, या फिर उस लड़की का कोई कैसे आगे विश्वास कर सकता है कि वो आगे कोई ऐसा कांड नहीं करेगी। जहाँ ये मूवी बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। बच्चों की लड़ाई देखी है कभी कि बच्चे कैसे लड़ते हैं, किसी को एक कमरे में बंद कर देना, छोटी मोटी चीज़ों को लेकर लड़ना, या फिर उसको एक कॉमेडी वे में ले जाना। तो वो जो 2 मूवी के मेन कैरेक्टर है वो ऐसा व्यवहार कर रहे थे, जिसको अगर तुम कॉमेडी के लिए देखने जा रहे हो तो बिल्कुल ठीक है, पर ज़्यादा अंदर के लॉजिक बिल्कुल काम नहीं करेंगे। जहाँ इसका मोटिव कि अगर तुम्हारे पार्टनर के साथ तुम्हारी लड़ाई हो गई है किसी बहस के चलते, तुम उससे कुछ दिनों के लिए डिस्टेंस बना लेते हो कि उसको ये एहसास होगा कि मैं कितना इम्पोर्टेंट था उसकी लाइफ में, तो ना, वो मूव ऑन कर जाएगी अपने नए आशिक के साथ। बाकी मूवी के शुरुआत में एक कैमियो भी है अनन्या पांडे का एज अ सुपरस्टार अनन्या पांडे, जो कि सलोनी की बायोपिक करना चाहती है, उससे उसकी ज़िंदगी के बारे में पूछती है, और कुछ रियल इंसिडेंट से उठाए गए डायलॉग हैं, जैसे कि भाभी 2, नेशनल क्रश, जो कि तृप्ति डिमरी के लिए यूज़ किए गए हैं। और अगर तृप्ति डिमरी के बोल्ड सीन देखने के लिए थिएटर जाना चाहते हो तो फिर वो यूट्यूब पर देख लेना जानम सॉन्ग में। उसके अलावा कुछ भी बोल्ड सीन उनके है नहीं मूवी में। कॉमेडी सीन अपना काम कर जाते हैं, मूवी इजीली 1 टाइम वॉच है, और अगर तुमने देख लिया तो अपने ओपिनियन बता देना। बाकी तब तक देखते रहो बेयर बैक क्रिएट, सब्सक्राइब कर देना, चले जाओ।